पिछली कथा में हमने जाना कि महर्षि वाल्मीकि ने कैसे रामायण की रचना की। जब उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को शिकारी के हाथों मरते देखा, तो उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और उनके मुख से पहला श्लोक प्रस्फुटित हुआ। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि जी को आदेश दिया कि वे श्री राम के जीवन की दिव्य कथा का वर्णन करें। इसके बाद देवर्षि नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को बताया कि इस धरती पर सबसे उत्तम, धर्मपरायण और पुण्य आत्मा पुरुष अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। अब आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे श्री राम का जन्म हुआ, उनका बचपन कैसा बीता और कैसे वे महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री राम जन्म और उनका प्रारंभिक जीवन। रामायण कथा भाग 2। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी एक ऐसी नगरी थी जो अपनी भव्यता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थी। यह नगरी इक्ष्वाकु वंश की गौरवशाली राजधानी थी, जिसे स्वयं मनु महाराज ने स्थापित किया था। यहाँ के राजा महाराज दशरथ थे, जो अपनी न्यायप्रियता, वीरता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में अयोध्या धन धान्य से परिपूर्ण थी, प्रजा सुखी थी, हर ओर शांति और समृद्धि थी। लेकिन राजा दशरथ के हृदय में एक गहरी चिंता थी। उनके कोई संतान नहीं थी। यही बात उन्हें दिन रात व्यथित करती थी। राजमहल में वैभव तो था, लेकिन बच्चों की किलकारी नहीं थी, जिससे वे चिंतित और उदास रहते थे। महाराज दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से परामर्श लिया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, संतान प्राप्ति के लिए आपको महर्षि ऋषि या श्रृंग के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना होगा। इससे आपकी गोद अवश्य भर जाएगी। महाराज दशरथ ने तुरंत यज्ञ की तैयारियां शुरू करवाईं और महर्षि ऋषि या श्रृंग को अयोध्या आमंत्रित किया। यज्ञ विधिपूर्वक संपन्न हुआ और तभी एक दिव्य घटना घटी। यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में एक सोने का पात्र था, जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। अग्निदेव ने कहा, हे दशरथ नंदन, इस पवित्र खीर को अपनी रानियों में बांट दो। इससे तुम्हें उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने श्रद्धापूर्वक उस खीर को स्वीकार किया और अपनी तीनों रानियों, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा को वितरित कर दिया। कुछ समय पश्चात चैत्र मास की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का अवतरण हुआ। जैसे ही श्री राम प्रकट हुए, संपूर्ण अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, दिशाएं प्रकाशमान हो गईं, मंदिरों में शंख और घंटे गूंज उठे और हर ओर जय श्री राम के उद्घोष होने लगे। महारानी कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और महारानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। जब महाराज दशरथ को चारों पुत्रों के जन्म का समाचार मिला, तो उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ीं। उन्होंने अयोध्या में भव्य उत्सव का आयोजन किया। पूरे नगर में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन हुआ, अन्न, वस्त्र और धन का दान किया गया। हर घर में मिठाइयां बांटी गईं और पूरा अयोध्या हर्षोल्लास से भर उठा। समय बीता और चारों राजकुमार बड़े होने लगे। राम और लक्ष्मण का विशेष बंधन था। लक्ष्मण सदैव श्री राम के साथ रहते, उनके बिना वे कभी नहीं सोते, कभी भोजन नहीं करते। वहीं भरत और शत्रुघ्न का भी आपस में अटूट प्रेम था। श्री राम बचपन से ही शांत, गंभीर और अत्यंत तेजस्वी थे। वे करुणा से भरे थे, सभी से प्रेमपूर्वक व्यवहार करते थे। जब वे गलियों में निकलते, तो अयोध्या की प्रजा उन्हें देख मंत्रमुग्ध हो जाती। लक्ष्मण अत्यंत पराक्रमी थे, उनका स्वभाव उग्र था और वे श्रीराम की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते और प्रेम के प्रतीक थे। जबकि शत्रुघ्न अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। जब चारों राजकुमार युवावस्था में आए, तो उन्हें शिक्षा के लिए महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल भेजा गया। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और राजनीति की गहन शिक्षा प्राप्त की। श्रीराम ने बहुत ही कम समय में वेदों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे अजेय योद्धा बन गए, श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए, नीति और धर्म के झाता बन गए। लक्ष्मण भी श्रीराम के समान ही पराक्रमी बने, लेकिन उनका स्वभाव अधिक उग्र था। एक दिन जब चारों राजकुमार अपनी शिक्षा पूर्ण कर रहे थे, तभी अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र पधारे। वे एक तपस्वी और दिव्य योगी थे। उन्होंने राजा दशरथ से भेंट की और कहा, हे राजन, हमारे आश्रमों पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया है। मैं चाहता हूं कि आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजें, ताकि वे धर्म की रक्षा कर सकें। राजा दशरथ चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा,
हे महर्षि, राम और लक्ष्मण अभी बालक हैं, वे राक्षसों से कैसे युद्ध कर सकते हैं? लेकिन तभी महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, श्री राम केवल आपके पुत्र ही नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए अवतरित दिव्य आत्मा है। उन्हें इस कार्य के लिए अवश्य भेजना चाहिए। इस प्रकार श्री राम का जन्म, उनका बचपन और शिक्षा पूर्ण हुई। अब वे अपने जीवन के पहले धर्म युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे। आगे की कथा में हम जानेंगे कि श्री राम ने कैसे महर्षि विश्वामित्र की रक्षा की, कैसे उन्होंने ताड़का राक्षसी का वध किया और कैसे वे जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर तक पहुंचे। अब आपने इस कथा में जाना कि भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, उनका बचपन कैसा बीता और कैसे वे महर्षि विश्वामित्र के साथ अपने पहले धर्म युद्ध के लिए तैयार हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक भगवान श्री राम का जन्म किस तिथि को हुआ था? दो श्री राम के सबसे प्रिय भाई कौन थे जो सदैव उनके साथ रहते थे? अपने जवाब कमेंट में लिखें और देखिए कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और रघुवंशी मंडाल ऑफिशियल पेज को सब्सक्राइब करें। इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। जय श्री राम, जय महादेव।